साल 2018 उदयपुर से थोड़ा दूर एक छोटा सा कस्बा खरसानिया, एक ऐसी जगह जहां सूरज डूबते ही सड़कों पर मौत सा सन्नाटा पसर जाता था। इसी कस्बे में रहती थी एक लड़की अंशिका। एक रात उसने अपनी खिड़की से बाहर के अंधेरे की एक फोटो खींची। अगली सुबह जब उसने वो फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी कम थी, सड़क खाली थी, लेकिन फोटो के बाएं कोने में एक आदमी की धुंधली अजीब परछाई दिखाई दे रही थी। अंशिका सोच रही थी, मैंने तो वहां कोई नहीं देखा था। उसने तुरंत तस्वीर अपनी सहेली दिव्या को भेजी। दिव्या ने फोटो जूम किया और सिर्फ एक लाइन लिखी, अंशिका, ये परछाई इंसान की नहीं लग रही, इसके पैरों का आकार देखो। फोटो में वो परछाई अजीब विकृत पैरों पर खड़ी थी। डरते डरते अंशिका ने फोटो अपनी दादी को दिखाई। दादी ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनका चेहरा बदल गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये उसी का साया है। 27 साल से कोई उसकी बात नहीं करता। अंशिका सन्न रह गई। कौन दादी, कौन उसी? दादी ने बताना शुरू किया। साल 1991 में गांव में एक आदमी रहता था, तरुण वैष्णव। अफवाह थी कि वो आधी रात को जंगल में काली शक्तियों के अनुष्ठान करता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। लोग कहते थे वो किसी अदृश्य चीज में मिल गया है, और जब भी कोई रात में अकेला दिखता है, तरुण की परछाई उसके पीछे दिखाई देती है। अंशिका डर चुकी थी, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। उसने लैपटॉप खोला, फोटो डालकर ब्राइटनेस बढ़ाई, और इस बार फोटो में सिर्फ परछाई नहीं थी, उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, लंबी विकृत। अंशिका ने सांस रोक ली और लैपटॉप बंद कर दिया। उसने दिव्या को वीडियो कॉल किया। दिव्या, फोटो में 2 आकृतियां थीं, दूसरी बहुत अजीब थी। दिव्या फुसफुसाई, ये आकृति मैंने इंटरनेट पर एक केस में देखी थी, राजस्थान पुलिस के अनसॉल्व्ड केस में, जहां तरुण वैष्णव के साथ जंगल में कुछ और भी दिखाई दिया था। उसी रात 2:11 बजे अंशिका के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, अननोन एयर ड्रॉप इमेज इनकमिंग। डरते हुए उसने एक्सेप्ट किया। जो फोटो आई वो वही जगह थी जहां उसने कल तस्वीर खींची थी, लेकिन इस फोटो में वो परछाई अकेली नहीं थी। वो खिड़की की ओर देख रही थी, ठीक अंशिका के कमरे की दिशा में, और उसके पैरों के पास एक लाइन लिखी थी, तूने पहली परत देख ली, अब दूसरी मत खोलना। अगली सुबह अंशिका ने वो फोटो फिर खोली। इस बार परछाई के पीछे जो लंबी आकृति थी, उसका चेहरा साफ था, और उस चेहरे में अंशिका खुद दिखाई दे रही थी, मानो उसका विकृत भयानक रूप उसके ठीक पीछे खड़ा हो, कहता हुआ, जितना तू देखेगी मैं उतना और बनता जाऊंगा। अंशिका ने फोटो डिलीट कर दी, लेकिन वही फोटो उसके फोन, लैपटॉप और टीवी में अपने आप दिखाई देने लगी, और आखिरी फोटो में परछाई अंशिका के घर की दहलीज पर खड़ी थी।